अब अगर पूरे परिवार का मानना है, अगर पूरे परिवार की इच्छा है कि हमारी पुत्री का ब्याह है फलानी जगह होना चाहिए, और अगर पिता की आज्ञा से पुत्री का भी मन है कि नहीं हमारा भी ब्याह वही होना चाहिए, तो ऐसे विवाह को करने में कोई भी दोष नहीं लगता है। तेज बजाओ बजाई तो। अब सुनो, दोष कहां लगता है? जहां पिता की इच्छा ना हो, पूरे परिवार की इच्छा ना हो, और आप जबरदस्ती करके भाग करके अपितु या किसी मंदिर से या किसी जगह पर खड़े होकर के अगर ब्याह कर लेते हैं, तो ये सबसे बड़ा दोष है। पूछिए क्या दोष है? पहले सबसे तो हमने अपने माँ बाप के नाम को मिट्टी में मिलाने का काम किया। दूसरी बात, हमने अपने माँ बाप की इज्जत नहीं रखी जिसने हमें पाल पोस करके बड़ा किया। और तीसरी बात, जितना प्रेम हमारे माता पिता हमसे करते हैं उतना प्रेम हमसे दुनिया नहीं करती है। अगर हमने इतने प्रेम करने वाले माता पिता की भी बात नहीं मानी तो संसार में हमें कभी सुख नहीं मिल सकता है, कभी सुख नहीं मिल सकता है। इसलिए किसकी बात मानो? माता पिता की। ये बातें मत करो, माता रुक्मिणी ने भी तो प्रेम ब्याह किया था, हम क्यों नहीं कर सकते? अरे भैया काका, काहे चिंता करते हो? देखो माँ बाप तुम्हारे शत्रु नहीं है। तुम्हें माँ बाप ने पाल पोस करके बड़ा किया है। माँ बाप तुम्हारे शत्रु नहीं है, माँ बाप तुम्हारे दुश्मन नहीं है। ऐसा नहीं है कि माँ बाप तुम्हें प्रेम नहीं करते, माँ बाप तुम्हें अपने आप से ज्यादा भी प्रेम करते। लेकिन अगर हमने अपने माँ बाप की इच्छा के विरुद्ध किसी कार्य को किया तो माँ बाप का बड़ा दिल कष्ट तो होता है। इसलिए मरते मर जाना, लेकिन कभी भी माँ बाप के उपकार को, माता पिता के एहसान को, और जो उन्हें जन्म दे करके तुम्हें नाम दिया उसको कभी मत भूलना, ये ध्यान रखना। माँ बाप की इज्जत किससे होती है? बच्चों से। बच्चे हैं तो माँ बाप की इज्जत है। माँ पिता तो ठीक है, पिता तो सो जाते करवट लगा के, देख ले इसको ये चीची मीमी कर रहा है, मैं नहीं संभालूंगा, तेरा लड़का है तू देख, हट जा। अगर लड़का बिस्तर गीला कर दे तो पिता को बड़ी गुस्सा आती है। लेकिन अगर ठंड के समय में भी माँ का अगर बेटा बिस्तर को गीले कर दे या माँ के ही कपड़े गीले हो जाएं, तो माँ को उतनी ठंड में भी कोई संकोच नहीं लगता है, माँ को कोई परेशानी नहीं होती। वो रात के समय में भी खड़ी होकर के अपने बालक के वस्त्र बदलने के लिए तैयार हो जाती। माँ वो शब्द है। एक माँ का पुत्र था, उसने कहा मम्मी, दुनिया कहता है माता पिता के ऋण से कोई मुक्त नहीं हो सकता है, मैं आज माता पिता के ऋण से मुक्त हो जाऊंगा, आज से मैं तेरी सेवा करूंगा। मैया बोली रहन दे भैया, मैंने तो तेरी डबल डबल सेवा की, अब तू मेरी क्या सेवा करेगा? रहन दे, काहे को परेशान रहता है? अरे बोले मैया तू मेरी बात को तो मान, मैं तेरी सेवा करूंगा। और मैं तेरी बात को पूर्ण तरीके से मानूंगा, इसमें कोई दोहराई नहीं। जब इतनी बातों को सुना तब तो कहा जाता है माता मैया के बगल में जाकर के लड़का लेट गया। अब मैया तो उसकी परीक्षा ले रही थी। रात के 12 बजे मम्मी उठी, बेटा मेरे को प्यास लगी है, जरा कुनकुना पानी करके आ। अब शौक नहीं थी, भागता गया किचन में मम्मी की सेवा करने। जल्दी से गर्म पानी लेकर के आया, लो मम्मी पी लो। मम्मी ने फिर 2 4 10 मिनट आध घंटा के बाद खांसा, बेटा उठ तो, मुझे प्यास लगी, पानी दे दे। दूसरी बार भी उठ गया। तीसरी बार फिर माता ने कहा, बेटा उठ तो जा, चला नहीं जाता है, पानी भल्ला। तीसरी बार भी जोश में उठ गया। अब बज गए रात के 3। अब क्या किया जाए? चौथी बार जब मैया ने उठाया, उठ तो बेटा, कम से कम मेरे लिए पानी तो भल्ला। लड़का क्या कहता है, क्या मम्मी तुम रात के समय में मेरी नींद को हराम कर रही हो? 3 बार जगा लिया, चौथी बार भी जगा दिया। माता ने खड़े होकर के कहा कि बेटा यही फर्क तुझ में और मुझ में है। जब तू 5-5 बार बिस्तर को गीला करता था तब मैं तेरी पूरी सेवा करती थी, लेकिन तेरी औकात नहीं है जो मेरी सेवा 5-5 बार कर सके। इसलिए माँ बाप का ऋण कोई दूर नहीं कर सकता है। ये ऋण संसार में
सबसे बड़ा ऋण होता है। माता पिता, अच्छा जब ब्याह हो जाता है तो वही लड़का अपनी माँ के लिए बदल जाता है, और बदल करके वही लड़का कहता है मम्मी अब तुम एक काम करो, वृद्धाश्रम चले जाओ, तुम बुढ़ी हो गई हो, कहीं व्यवस्था कर लो। ध्यान रखना, सब कुछ आपको मिल सकता है। जीजा जी आप ससुराल में 10 15 20 आपके साले है जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। चाचा आप संसार में जाने कितनों के बन लोगे, लेकिन ध्यान रखना मां आपकी एक ही होगी और बेटा भी आपका एक ही होगा। इसलिए कभी माँ बाप के एहसान को नहीं भूलना चाहिए। वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। बताओ सच्ची में होते कि नहीं किस्मत वाले? नहीं होते? हाँ? वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। वास्तव में वो बालक बड़ा किस्मत वाला होता है जिसके सर पे माता और पिता का हाथ होता है, वो बड़ा किस्मत। और वो माँ अपने आप को बड़ी ही दुर्भाग्यशाली मानती। कथा किसी एक व्यक्ति की नहीं है, ये महोबा वाले अपने दिमाग से हटा दें। ये कथा अमीर आदमी की नहीं है, ये कथा गरीब व्यक्ति की है, ये कथा हर व्यक्ति की है। और ये कथा में अधिकार एक एक महोबा के बच्चे बच्चे का है, सनातनीय का। एक एक बच्चे का इस कथा में अधिकार है, हमारी आपकी थोड़ी है। ये कथा हम सब की है। और सुन लियो, हम सबसे ज्यादा फॉलो किसे करते हैं? हम सबसे ज्यादा फॉलो अमीर आदमी के पास तो देखो अपन ज्यादा नहीं बैठते, ज्यादा मतलब ही नहीं है, कछु मिल ही नहीं। हम किसके पास बैठते हैं? हम सामंजस्य समर्था वाले व्यक्ति के पास बैठते हैं, क्योंकि हमने भी गरीबी देखी है। गरीबी में कोई किसी का सम्मान नहीं करता है। अमीर लोगों को तो दुनिया आसन देते हैं बैठने के लिए, लेकिन गरीब लोगों को तो पकड़ करके हर व्यक्ति नीचे उतारने का प्रयास करता है। इसलिए गरीब का भगवान है, गरीब का ही इंसान। तो भगवान हम सबके हों, ऐसी भगवान की कृपा को हमें मानना चाहिए, भगवान की करुणा को हमें मानना चाहिए।